नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए स्टैटिक जीके, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। और आज हम इसमें नेपाल को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग नेपाल की राजधानी, उसकी मुद्रा, इसके साथ ही उसके जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे उसका राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, उसका राष्ट्रगान हो, जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो यहाँ से आने वाला हर प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें, और अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस कराई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग इसमें देखो दोस्तों पढ़ेंगे नेपाल की राजधानी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है, और यह नेपाल का सबसे बड़ा शहर और एक सांस्कृतिक केंद्र है। इसके साथ ही दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रीय भाषा का नाम नेपाली है, और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर बात की जाए नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा की, तो नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा नेपाली रुपया है। और दोस्तों, भारतीय रुपया भी नेपाल के कई हिस्सों में व्यापक रूप से चलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम कभी नेपाल जाते हैं तो हमारा जो भारतीय करेंसी है वो भी नेपाल में मान्य है। चलिए, अगला हम लोग पढ़ते हैं नेपाल के राष्ट्रीय पशु के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। इसे नेपाल में गाय को पवित्र माना जाता है, और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है। जैसे कि बात की जाए भाई राष्ट्रीय पशु की, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, और नेपाल में गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी देख लेते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनल। यह एक बहुत ही सुंदर और रंगीन पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय फूल। तो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है लाली गुरांस, और कहीं कहीं पर आपको इसको रोडोडेंड्रॉन भी मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखो। हो सकता है अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाए तो रोडोडेंड्रॉन मिलेगा, और हिंदी में अगर आता है तो लाली गुरांस आएगा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को याद रखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे है इसका राष्ट्रीय वृक्ष। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल का पेड़। इस पर आप स्टार बना ले, हो सकता पूछा जाए, तो याद रख लेना दोस्तों। नेपाल के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है पीपल का पेड़। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल कौन सा है नेपाल का? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, और इसे 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, और 2017 में इसको नेपाल का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसकी संसद को देख लेते हैं। तो नेपाल की संसद का नाम है संघीय संसद, जिसे हम फेडरल पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इसमें प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दोनों शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि जो संसद है एक द्विसदनीय है, जिसमें प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दोनों शामिल हैं। चलिए दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। दोस्तों, अगर बात करें तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, और इसका अर्थ है आकाश का भाल। तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा भी बोला जाता है। यह नेपाल की महालंगुर उप श्रृंखला में स्थित है। तो हालांकि आपको बस इतना याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसको नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। तो बस इतना आपको याद रखना, बाकी कोई यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका राष्ट्रगान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि नेपाल के राष्ट्रगान का नाम है सैयाथुंगा फुल्का। ठीक है, सैयाथुंगा फुल्का, जिसे कहते हैं हजारों फूलों का एक गुलदस्ता, और इसके रचयिता का नाम है प्रदीप कुमार राय। तो बस इतना आप याद रख लें। आगे दोस्तों, नेपाल की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें नेपाल की प्रमुख नदी कर्णाली नदी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्णाली, और भारत में इस नदी को बोला जाता है घाघरा नदी। ठीक है, जो नेपाल की प्रमुख नदी है उसको बोलते हैं कर्णाली नदी, और इसको भारत में घाघरा के नाम से जाना जाता है। और यह नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना चाहिए कि नेपाल की सबसे नदी और एक प्रमुख नदी है कर्णाली नदी। और कौन कौन सी नदियाँ? तो यहाँ पर एक कोसी नदी है, गंडकी है, और महाकाली है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे नेपाल के राष्ट्रीय त्यौहार। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एक दशई त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। तो यह नेपाल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि भारत के दशहरा जैसा है।
जिस तरह से भारत में दशहरा मनाया जाता है बिल्कुल उसी रूप में नेपाल में दशईं त्यौहार मनाया जाता है। अगला है त्योहार, तो इससे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है और यह दीपावली के समान है। महाशिवरात्रि को जान लेते हैं दोस्तों। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ पर्व तो यह नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। चलिए इसको बस आप एक बार देख लें। चलिए अगला हम जानते हैं इसमें। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि नेपाल जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि नेपाल जो है भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। आपको संख्या ही पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है, यानी कि कुल कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, तो ये कुल मिलाकर 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि नेपाल भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश की 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश एकमात्र नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है केवल एक ऐसा देश है जिसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल। चलिए आगे है उत्तराखंड, तो पश्चिम में नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। आप बस इसमें केवल इतना याद रख लो कि उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बाकी ये इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नेपाल जो है भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से कुल 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बस केवल इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग जान लेते हैं कि नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा आयताकार है। आयताकार नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं उन सबका जो झंडा वो एक आयताकार होता है, लेकिन नेपाल का झंडा कुछ इस तरह से ये आयताकार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सार का मुख्यालय, बुद्ध का जो जन्म स्थल है ये लुम्बिनी में स्थित है, जो कि नेपाल में है। और सार का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत नेपाल के मध्य में शांति और मैत्री संधि कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। अब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बाकी जितने भी फैक्ट हो सकते हैं नेपाल से हमने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, चाहे उसकी राष्ट्रीय नदी हो, चाहे उसकी भाषा हो, उसकी संसद, मतलब सब कुछ। और देखिए कितने छोटे वीडियो में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जब पेपर आता है तो अगर मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊँ तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन छोटी वीडियो को एक रिवीजन मोड में देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। इसलिए मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पढ़ाता हूँ, और मेरी जो थ्योरी कराने का जो तरीका है वो केवल पॉइंट टू पॉइंट है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ बस। तो इसलिए दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप लाइक करें, क्योंकि आप कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं देख सकते। चलिए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। तो आंसर होगा इसका कर्णाली नदी। मैंने आपको बताया था ना कि कर्णाली नदी जो है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, और भारत में इसको घाघरा नदी कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो घाघरा नदी है ना, इसको ही नेपाल में कर्णाली नदी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस लिस्ट में कौन सा नहीं है, इस ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, सिक्किम भी करता है, और 2 राज्य हैं जिनके नाम है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, तो वो है वॉलीबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो राइट आंसर होगा पीपल, ठीक है। जो पीपल का पेड़ है ये नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताइए दोस्तों। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है।
तो आपको याद रखना है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है डाम्फे, जिसको हिमालयन मोनाल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों, बताइए नेपाल का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का राष्ट्रीय गान है सैया थुंगा फुल्का। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है, सैया थुंगा फुल्का। अच्छा दोस्तों, जो मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है ये चाइना का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स कहाँ का है, चाइना का। कौमी तराना मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये पाकिस्तान का है। और आमार सोनार बंगला ये बांग्लादेश का है, जो कि 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें इसको लिखा गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस दौरान इस राष्ट्रीय गान को लिखा था। कौमी तराना पाकिस्तान का है, सैया थुंगा फुल्का नेपाल का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है चाइना का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी जीके से पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो कुल 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, और नेपाल के कुल उत्तर प्रदेश के कुछ 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, भर भर के इस सवाल को पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि 8,848.86 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 8,848.86 किलोमीटर। तो ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेपाल भारत के किस राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। ठीक है, नेपाल जो है किस राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये करता है बिहार के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, यह किस नदी पर है, बताइए दोस्तों। जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है ये भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है महाकाली नदी पर। ठीक है भाई, ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है महाकाली नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल का वर्तमान संविधान किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए दोस्तों। जो वर्तमान में नेपाल का संविधान है ये किस वर्ष लागू किया गया था, तो राइट आंसर होगा वर्ष 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपाल की संसद का क्या नाम है, बताइए दोस्तों। नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो राइट आंसर होगा संघीय संसद, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। शोरा दोस्तों कहाँ की है, शोरा है आपकी अफ़गानिस्तान की। ठीक है, शोरा है अफ़गानिस्तान की। जातीय संसद है बांग्लादेश की और नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल किस वर्ष एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो आपको याद रखना है कि नेपाल जो है वर्ष 2008 में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना है और वर्तमान संविधान दोस्तों नेपाल का 2015 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपको याद रखना है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि सार्क का सचिवालय है काठमांडू में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ा दी, जितने नेपाल से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने अपनी इस छोटी सी क्लास के माध्यम से पढ़ा दिया है और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिससे बाहर से पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें,
क्योंकि हमारी तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो इसलिए जो बच्चे ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 का पेपर देने जा रहे हैं और वो निःशुल्क तैयारी अगर कहीं से करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।